जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स का, कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। इससे पहले आपने देखा कि हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने 3 बेसिक मेथड्स जो थे जिससे हम फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे, वो आपके पास था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वैम, जिसको आप वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का नाम। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, कि अब हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स का ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है उसको हमने क्या करना, फाइंड आउट करना। जो पहले 3 मेथड्स थे, ये हमें बेसिक सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन जो था वो हमें क्या करते थे, प्रोवाइड करते। अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए याद रखें कि हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा, कि स्टेप 1 वो कहता है कि फर्स्ट फाइंड द बेसिक सॉल्यूशन by using northwest corner method, least cost method और when Woogle's approximation method। तो वो कहता है कि आपके पास कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो दिया जाएगा, सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होगा कि आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लीस्ट कॉस्ट या वैम, तीनों में से कोई एक मेथड जो है वो आपने यूज करना है, और यूज करते हुए स्टार्टिंग बेसिक सॉल्यूशन जो है वो क्या करना, फाइंड आउट करना। और अगर आपको याद हो, जब हमने ये टॉपिक जो था वो स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन की वो बात करेगा, तो आप कोशिश करें कि आप लीस्ट कॉस्ट मेथड या वैम अप्लाई करें, क्योंकि ये मेथड्स जो हैं ये आपको क्लोजली रिजल्ट्स देते हैं। किसके बेटा? ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इसके क्लोजली रिजल्ट्स देते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो वो कहता है कि आई यूज द लीस्ट कॉस्ट मेथड, तो मैं यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट मेथड जो है वो यूज कर रहा हूँ, एंड फाइंड द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल, और अपने मॉडल का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो क्या कर रहा हूँ, फाइंड आउट कर। अगर आप देखें कि आपके पास उसने एक मॉडल दिया, इस मॉडल के अंदर आपके पास 3 डेस्टिनेशंस हैं, और 3 आपके पास सोर्सेज हैं, और 4 आपके पास क्या दे दी गई, डेस्टिनेशन से। हर सोर्स के अगेंस्ट सप्लाई दी हुई है, हर डेस्टिनेशन के अगेंस्ट डिमांड दी। अब सबसे पहला स्टेप अगर आपको याद हो, तो हम क्या करते थे, हमने कहा था कि हमारी टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर आप सप्लाई का टोटल करें तो आपकी सप्लाई भी 45 है, कि 15 + 25 + 5, तो ये 45 आ गया। अगर आप डिमांड देखें, 5 + 15 20, 20 + 15 35 + 10 45। इसका मतलब कि हमारा मॉडल जो है वो क्या है, बैलेंस्ड। अगर मॉडल बैलेंस्ड होगा तो इसका मतलब ये आपके सॉल्यूशन के लिए क्या है, रेडी। अब हम लीस्ट कॉस्ट मेथड यूज करते हैं। तो लीस्ट कॉस्ट में मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले कम से कम कॉस्ट देखनी। अगर आप देखें कि आपके पास ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, और ये लीस्ट कॉस्ट है। अगर देखें, सबसे पहले अगर मैं इस 0 को सिलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि आपके पास जो डिमांड है वो 5 है, और सप्लाई भी 5 है,
तो 5 की सप्लाई 5 की डिमांड को पूरा कर रही, तो मैंने इसको 5 यूनिट्स क्या कर दिए, एलोकेट कर दिए। अगर मैंने इसको 5 यूनिट्स एलोकेट किए तो मैंने डिमांड सप्लाई को क्या कर दिया, क्रॉस, तो डिमांड आपकी रिमेनिंग क्या रह गई, 0। अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया हुआ है कि अगर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए तो एक चीज को आपने सेटिस्फाई करना है, एक चीज को क्रॉस करना है, दूसरे को 0 करना। तो मैंने यहाँ पर सप्लाई को क्या कर दिया, खत्म, डिमांड को क्या कर दिया, 0। क्योंकि सप्लाई सेटिस्फाई हो गई, लिहाजा ये सोर्स को मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर, इस सोर्स को मैंने क्या कर दिया, क्रॉस। अब देखें, फिर अब ये सोर्स क्रॉस हो गया, अब ये दो आपके पास बच गए। अब इन दोनों में से देखें कि मिनिमम कॉस्ट कौन सी है, ये देखें 0 आ गई। अब फिर 0 मिनिमम कॉस्ट आ गई। अब इस पे देखें, डिमांड हमारे पास 15 है, सप्लाई भी 15 है, तो 15 यूनिट्स मैंने इसको क्या कर दिए, एलोकेट कर दिए। जब मैंने 15 यूनिट एलोकेट किए तो मैंने सप्लाई को क्रॉस कर दिया, डिमांड को 0 कर दिया। जब सप्लाई को क्रॉस किया तो ये सोर्स आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, ये क्रॉस आउट हो गया। अब आपके पास यही एक सोर्स बच गया। अब देखें, इसमें मिनिमम कॉस्ट 7 है, तो देखो 7, इस पे डिमांड 0 है, तो मैंने इसको 0 यूनिट एलोकेट किया। जब 0 एलोकेट किया, ये 0 खत्म हो गया, यहाँ पे 25 एज इट इज रहा। इसके बाद देखें, मिनिमम कॉस्ट ये 9 है आपके पास, यहाँ पे डिमांड 15 है, सप्लाई 25 है, 15 की डिमांड दे दी, इसका मतलब डिमांड आपकी सेटिस्फाई हो गई, सप्लाई आपकी कितनी रह गई, 10 रह गई। इसके बाद मिनिमम कॉस्ट ये देखें 12 है, इस पे 0 डिमांड है, तो 0 डिमांड 0 दिया, 0 क्रॉस आउट हो गया, रिमेनिंग आपके पास यहाँ पे 10 ही रह गया। अब ये 20 है, तो यहाँ पे देखें डिमांड भी 10 है, सप्लाई भी 10 है, तो 10 यूनिट्स दे दिया, डिमांड भी सेटिस्फाई हो गई और आपकी सप्लाई जो है ये भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो, ये भी आपकी क्या होगी, सेटिस्फाई हो। तो पहले स्टेप के अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने सिंपल इसके ऊपर लीस्ट कॉस्ट मेथड जो है वो मैंने इसके ऊपर यूज किया, और यूज करते हुए मैंने यहाँ से इसका फीजिबल सोल्यूशन जो है वो क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब देखें, आपके पास ऑफ वेरिएबल्स, अब आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर आप देखें तो कितने वेरिएबल्स बनने चाहिए थे, m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1, ये आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स बनने चाहिए कि m प्लस n माइनस 1। अब देखें, अब आपके पास रोज कितनी थी, 3, कॉलम्स आपके पास कितने थे, 4, तो अगर आप देखें तो 3 प्लस 4 माइनस 1, तो टोटल आपके पास कितने वेरिएबल बने, 6। अब वेरिएबल काउंट कर लेते हैं, देखें x1 2 15 आ गया, x2 1 0, x2 2 0, फिर देखें x2 3 15, x2 4 10 और x3 1 आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो अगर आप काउंट कर लें, ये आपके पास 6 वेरिएबल्स आ गए और हमारे पास 6 ही वेरिएबल्स। अब याद रखें कि ये जो वेरिएबल्स हमने कैलकुलेट किए,
अब इन वेरिएबल्स को बेटे हम नाम देते हैं बेसिक वेरिएबल। अगर आपको याद हो, आपने दो तरह के वेरिएबल्स देखे हैं ओआर के अंदर। एक हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स होते हैं और एक हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स। अगर आप याद हो, आप पूरा जितना भी आपने इसमें काम किया, उन सब के अंदर जब भी हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं, एक बेसिक है और दूसरे नॉन बेसिक। तो याद रखें, जो फिजिबल सॉल्यूशन से हमारे पास वेरिएबल्स आएंगे, ये वेरिएबल्स हमारे पास क्या कहलाएंगे? बेसिक वेरिएबल। अब आपने मिनिमम कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो देखिए 15 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 12, 0 मल्टीप्लाइड बाय 7, 15 मल्टीप्लाइड बाय 9, 10 मल्टीप्लाइड बाय 20, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो ये देखें, ये मैंने 15 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 12, 0 मल्टीप्लाइड बाय 7, 15 मल्टीप्लाइड बाय 9, 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 0। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरी जो मिनिमम कॉस्ट आई वो कितनी आई? 335। मिनिमम कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई? 335, 335। ये हमारी मिनिमम कॉस्ट है। तो पहला स्टेप वही है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लीस्ट कॉस्ट या वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, इन तीनों में से किसी एक मेथड को आपने क्या करना? यूज करना। और यूज करते हुए आपने यहां से फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो क्या करना? फाइंड आउट करना। अब याद रखें, अगर तो वो स्टेटमेंट में मेथड को मेंशन करता है कि आपने नॉर्थ वेस्ट लगाना है तो आपने वही लगाना है। अगर लीस्ट कॉस्ट कहता है तो लीस्ट कॉस्ट ही लगाना है। अगर वैम कहता है तो वैम ही लगाना है। लेकिन अगर वो मेथड को मेंशन नहीं करता, वो सिंपल कहता है कि फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, तो फिर बेटे याद रखें कि आपकी मर्जी है कि आप तीनों में से कोई भी मेथड जो है वो क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट मेथड जो आपके पास है वो आपके पास है लीस्ट कॉस्ट मेथड। जो बेस्ट मेथड आपके पास है वो कौन सा है? लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब देखें, अब चलते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ। अब याद रखें कि जब भी हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन में जाएंगे तो हमने उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको आप नाम देते हैं मेथड ऑफ मल्टीप्लाई। इसको आप नाम, इस मेथड का नाम क्या है बेटे? मेथड ऑफ मल्टीप्लाई। अब मेथड ऑफ मल्टीप्लायर में सबसे पहला काम कि आपने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किया पहला, इस टेबल को एज इट इज क्या करो? राइट डाउन करो। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे देखें हमारे पास 3 सोर्सेस थे और 4 हमारे पास डेस्टिनेशन। मैंने हर सोर्स की क्या दे दी उसने, और डेस्टिनेशन के अगेंस्ट ये देखें, ये नीचे मैंने लाइन लगा के ये उनकी क्या लिखी हुई? कॉस्ट लिखी। ये देखें 29, 16, 11, 20, 18। फिर उसके बाद जो हमने सॉल्यूशन लिया था, ये देखें 15, उसके बाद 0, 0, 15, 10, 5। ये हमारे पास बेसिक टेबल आ गया। ये वाला जो टेबल था, ये मैंने टेबल एज इट इज उठाया और यहां पर बेटे मैंने क्या कर दिया? राइट डाउन कर। यहां पर मैंने क्या कर दिया? राइट डाउन। क्लियर हो गया? अब स्टेप 2 क्या है? सबसे पहले देखें, नाउ फॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन,
we find out the values of non-basic variable. अब ये जो देखें, ये जो मैंने एक ऐसे डिब्बा लगाया हुआ है, ये अब ये हमारे कौन से हैं? नॉन बेसिक, वो वेरिएबल्स जो हमने पहले स्टेप में फाइंड आउट नहीं किए। ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब ये जो मैंने सेल के अंदर वैल्यूज हैं, ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं जो मैंने इस फर्स्ट स्टेप के अंदर देखें क्या किए हुए हैं, फाइंड किए। अब ये जो बाकी बच गए, जैसे ये है, ये बचा, ये वाली डब्बे में नहीं है, इस डब्बे में वेरिएबल नहीं है, इसमें वेरिएबल नहीं है। अब ये वेरिएबल हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन बेसिक वेरिएबल। ये हमारे क्या कहलाएंगे? नॉन बेसिक वेरिएबल। अब बेटे याद रखें कि इन वेरिएबल्स को अब हमने क्या करना? फाइंड आउट करना। अब वो कहता है कि इनको फाइंड करने के लिए याद रखें, हम सबसे पहले एक टर्म फाइंड करते हैं जिनको हम डिनोट करते हैं यूज और किसके साथ? वीज के साथ। जो रोज है इनको मैं यू से डिनोट करता हूं। देखिए U1, U2, U3, कॉलम के लिए V1, V2, V3, V4। जितनी रोज हैं उतने यूज आएंगे, जितने कॉलम्स हैं उतने वीज आएंगे। और याद रखें, पुट U1 इक्वल 0 ऑलवेज। हमेशा U1 को आपने हमेशा 0 के इक्वल क्या करना? पुट करना। U1 को आपने हमेशा किसके इक्वल पुट करना है? 0 के। तो U1 आपका हमेशा क्या रहेगा? 0। अब देखें, अब हमने कैलकुलेट करना, और याद रखें इसको कैलकुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग बेसिक वेरिएबल। अब देखिए, जैसे ये U1 को तो हमने 0 रख लिया। अब देखिए हमारा इस U1 हमारे पास 0 आ गया। अब इस रो में देखें, ये हमारा बेसिक वेरिएबल है बेटे। अब इसके अगेंस्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी। अब वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है कि UI प्लस VJ इक्वल CIJ। UI प्लस VJ इक्वल CIJ। अब देखें, अगर यहां पे हमारे पास U1 दिया हुआ है तो ये देखो, ये बेसिक वेरिएबल आ गया। अब इस बेसिक वेरिएबल वाले को यूज करके, यूज किसको करना है? हमेशा याद रखें, जब भी U और V की वैल्यू फाइंड करनी तो बेसिक वेरिएबल्स को यूज करना। तो देखें, अगर U1 हमारे पास 0 है, तो अगर ये हमारा बेसिक वेरिएबल है तो यहां से हम V2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखें, अकॉर्डिंग टू दैट क्या बनेगा? U1 प्लस V2 इक्वल C12। ये देखें, तो यहां से ये बेसिक के अगेंस्ट वैल्यू क्या आएगी? U1 प्लस V2 इक्वल C12। तो देखिए, U1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0। V2 हमने क्या करना? फाइंड करना। और C12 की वैल्यू क्या आई है? ये देखिए, C12 हमारे पास कॉस्ट कितनी है इसकी? 0। तो ये देखिए, मैंने 0 को, तो यहां से मेरे पास ये 0 है, तो V2 की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो ये देखिए, मैंने V2 इक्वल क्या पुट कर दिया? 0। ठीक है जी। अब देखें, अब इसके बाद हमारे पास अब ये V2 आ गया। अब देखें, अब अगर यहां पर मैं इसको कैलकुलेट अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास U2 की वैल्यू नहीं है। अब ये देखें, अगर ये 0 है यहाँ पे, ये देखें V2 की वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट कर दी।
तो अगर मैं इसको यूज करूं तो देखिए क्या बनेगा, U2 प्लस V2 इक्वल 7। तो ये देखें U2 प्लस V2 इक्वल C22। तो U2 मैंने फाइंड करना, V2 की वैल्यू अभी देखें किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, और C22 की वैल्यू 7। तो U2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 7 आ गई, ये 7। अब देखें, अब मैंने V3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब V3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ये देखिए, ये बेसिक V3 में ये बेसिक वेरिएबल ये आ गया। U2 की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर ली, तो क्या बनेगा, U2 प्लस V3 इक्वल C23। ये देखिए, अब देखिए U2 की वैल्यू आपके पास 7 आई है, तो जी U2 की वैल्यू 7 है। V3 आपने फाइंड करना, C23 किसके इक्वल, 9 के। तो V3 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 9 माइनस 7 इक्वल 2। तो ये देखो V3 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2। अब देखिए U2 आ गया है आपके पास, अब ये V4 नहीं है अभी, तो कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखिए U2 की वैल्यू है, तो U2 प्लस V4 इक्वल C24। तो ये देखें U2 प्लस V4 इक्वल C24। तो 7 प्लस V4 इक्वल 20, क्योंकि U2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 7 थी। ये देखिए 7, क्लियर हो गया जी। तो अब इसको मैंने कैलकुलेट किया, तो 20 माइनस 7 कितना आ गया, 13। V4 की वैल्यू 13। अब देखें, अब हमारे पास V1 नहीं है, तो ये देखें ये U2 की वैल्यू आ गई है, तो अब U2 प्लस V1 इक्वल 12। ये देखिए U2 प्लस V1 इक्वल C21। अब U2 की वैल्यू हमारे पास 7 है, V1 हमने फाइंड करना, C21 की वैल्यू हमारे पास 12 है। ये देखिए C21, इसको कैलकुलेट कर लें, तो V1 की वैल्यू 12 माइनस 7 इक्वल 5। ये देखिए V1 की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब देखें, अब U3 हमने कैलकुलेट करना। अब क्या, ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल पड़ा है, ये देखें ये 5। अब इसको यूज करें, U3 माइनस V1 इक्वल C31। ये देखिए U3 हमने कैलकुलेट करना, V1 5 के इक्वल, C31 0 के इक्वल। ये देखिए 0। तो यहां से हमने इसको कैलकुलेट किया, तो U3 की वैल्यू -5 आ, तो ये हमारे पास -5। तो सिंपल हमारे पास यूज और वीज होंगे। हमने U1 को हमेशा 0 रखना, फिर बेसिक वेरिएबल वाली कॉस्ट को यूज करके हमने रिमेनिंग यूज और वीज की वैल्यू क्या करनी, फाइंड आउट करनी, बाय अप्लाइंग द सिंपल फॉर्मूला UI प्लस VJ इक्वल CIJ। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने हमेशा कौन से सेल्स को यूज करना, U और V को कैलकुलेट करने के लिए, बेसिक वेरिएबल है, कि जहां पर आपके बेसिक वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। बेसिक वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखें उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नाउ वी विल कैलकुलेट दी नॉन बेसिक वेरिएबल। अब उसको हम किससे डिनोट करते हैं, C बार IJ। किससे बेटे, C बार IJ।
अब ये किसके इक्वल होगा, यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे। अब ये नॉन बेसिक वेरिएबल्स मैंने आपको बताया वो वेरिएबल्स जो खाली हैं, जो क्या है, खाली। जैसे ये देखें, ये डिब्बे में ये खाली है, पहला वेरिएबल आपके पास। ये देखें, ये डिब्बे में ये भी खाली है, 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 ये भी खाली है। तो इनके अंदर वेरिएबल्स आपके मौजूद नहीं है। अब इसको कैलकुलेट करने का देखें, ये लेना है तो क्या फार्मूला बनेगा, u1 प्लस v1 माइनस c11, u1 प्लस v1 माइनस c11। डायरेक्ट देखें, 0 प्लस 5 माइनस 10। अब ये लेना है 0 प्लस 2 माइनस 20, ये आंसर आ गया। 0 प्लस 13 माइनस 11, ये देखें 2 आ गया। फिर देखें, अब ये लेना है तो देखें -5 प्लस 0 माइनस 14। अब ये वाला लेना है -5 प्लस 2 माइनस 16। अब ये वाला लेना है -5 प्लस 13 माइनस 18, तो ये -10 आ गया। क्लियर हो गया। अब ये आपने नॉन बेसिक वेरिएबल, बेसिकली क्योंकि हमने अपने सॉल्यूशन को आगे चलाना है तो इसीलिए सबसे पहले हमें यूज और वीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें नॉन बेसिक वेरिएबल्स की कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगी, जो किसके इक्वल है, यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे। अगर आप देखें, ये मैंने नीचे इसको अलग से भी कैलकुलेट किया हुआ है। ये देखें, C11 बार, C13 बार, C14 बार, C32 बार, C33 बार, C34 बार। अब ये फार्मूला है, इसका मतलब U1 प्लस V1 माइनस C11, U1 प्लस V3 माइनस C13, U1 प्लस V4 माइनस C14, U3 प्लस V3 माइनस C32, U3 प्लस V3 माइनस C33, U3 प्लस V4 माइनस C34। अब इन तमाम वैल्यूज को, ये देखे मैंने इनमें वैल्यूज पुट करके ऊपर से लेके ये मैंने तमाम वैल्यूज क्या करनी, कैलकुलेट कर, और कैलकुलेट करने के बाद मैंने इसको इन डिब्बों के अंदर क्या कर दिया बेटे, राइट डाउन कर। क्लियर हो गया। अब चलते हैं स्टेप 3 के अंदर। ठीक है, बस यहां तक मैंने मैं इसको एक्सप्लेन करके इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। यहां तक आपने करना है कि आज के लेक्चर में आपने सिर्फ यूज और वीज को फाइंड करना, और उसके बाद आपने नॉन बेसिक वेरिएबल्स के सी बार आई जेस जो हैं वो क्या करने, फाइंड करने। अब याद रखें कि अगर ये जितने भी नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। ये जो मैंने सी बार्स फाइंड आउट किए, ये देखें, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। अगर तो ये नेगेटिव है तो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन, अगर ये नेगेटिव नहीं है तो फिर ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। अब देखें, ये पहला ये भी नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आ गया। अब देखिए, ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये जो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया ये हमारा फिजिबल ही है, ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं, ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं।